5 ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो कि डिफरेंट टेस्ट में काफ़ी दफ़ा जो है वो रिपीट हो चुके हैं, जैसे कि आईबीए का टेस्ट हो गया, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का, और भी जो दूसरे टेस्ट होते हैं उनमें ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके से ये तो कुछ 5 वर्ड्स हैं। इस तरह से तकरीबन मैंने 600 के करीब इस तरह के वर्ड्स निकाले हैं, और मैं अब इनकी जो है वो आपके साथ मीनिंग के साथ साथ इनकी साइनोनियम्स और उर्दू मीनिंग के साथ साथ इनके साइनोनियम और एंटोनियम्स भी जो है वो शेयर करूँगी। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है कन्फर्म। अब देखिए ये वर्ड जो है वो कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है। अगर यहाँ पे होता CONFIRM कन्फर्म, तो कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज़ की तस्दीक करना। उर्दू में कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज़ की तस्दीक करना। अगर हम इसकी सिंधी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कंहिं शइ जी तस्दीक करण के कन्फर्म चयो वियो आहे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कन्फर्म है। कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज़ के मुताबिक या किसी चीज़ के मुवाफिक होना। तो कन्फर्म का मतलब होता है मुवाफिक होना। और अगर हम इसकी इंग्लिश में इसके साइनोनियम्स देखें तो होगा कंप्लाई विद। इसके अलावा इसका जो बाकी साइनोनियम्स इसके हैं उसमें फिट, अकोमोडेट। तो इसके जो साइनोनियम्स होंगे कन्फर्म के वो होगा कंप्लाई विद, फिट, अकोमोडेट। और अगर हम इसकी मीनिंग अगर हम एक जुमले से समझना चाहें तो वो ये इस तरह होगी, द बिल्डिंग डज नॉट कंफर्म टू द लोकल रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि जो बिल्डिंग है वो लोकल रेगुलेशन के मुताबिक या जो लोकल कवानीन और ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है, मुवाफिक होना या के मुताबिक होना। अगर हम इसके एंटोनियम देखें तो एंटोनियम होगा इसका डिसएग्री, डिफ़र करना, मुख्तलिफ होना। मुवाफिक होने का जो मुवाफिक होने का मतलब होता है किसी चीज़ के मुताबिक होना। तो डिफ़र करने का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना। तो वर्ड हमारे पास क्या था, कन्फर्म। कन्फर्म का उर्दू मीनिंग क्या है, मुवाफिक होना। और इसका जो है वो साइनोनियम्स क्या है हमारे पास, कंप्लाई विद, फिट। फिट का मतलब भी यही है किसी चीज़ पे जो है वो फिट हो जाए, किसी चीज़ के मुताबिक हो। अकोमोडेट करना। और ये जो है ये इसके एंटोनियम है। ये साइनोनियम्स हैं और एंटोनियम्स का क्या होगा, डिसएग्री करना या डिफ़र करना, किसी चीज़ से मुख्तलिफ होना या किसी चीज़ को जो है वो को इनकार करना, किसी चीज़ से डिफ़र करना। ठीक है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है मज़म्मत करना। डिनाउंस की जो है वो उर्दू मीनिंग क्या है, मज़म्मत करना। डिनाउंस का उर्दू मीनिंग क्या होगी, मज़म्मत करना। और इसका जो है वो साइनोनियम होगा कंडेम। क्रिटिसाइज करना। और इसके अलावा जो अक्सर इसके साथ जो टेस्ट में जो इसके डिनाउंस के साथ जो वर्ड दिया जाता है ऑप्शन में वो होता है सेंश्योर। सेंश्योर। तो डिनाउंस के जो हमारे पास डिफरेंट साइनोनियम्स हैं, इसके अलावा भी काफ़ी सारे साइनोनियम्स हैं इसके, लेकिन हम यहाँ पे 3 को डिस्कस कर रहे हैं। कंडेम। कंडेम करना का मतलब भी जो होता है मज़म्मत करना। क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी पे तनकीद करना। सेंश्योर का मतलब जो है, अगर उसके सेंश्योर के हम साइनोनियम्स देखें तो उसमें कंडेम और क्रिटिसाइज़ करना जो है वो सेंश्योर के साइनोनियम है। फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम में आता है कि सेंश्योर के अगर साइनोनियम्स आपको दिए जाएँ और उसमें से आपको सेलेक्ट करना हो और ऑप्शन में कंडेम भी हो और क्रिटिसाइज़ वगैरह हो या डिनाउंस हो, तो आप
इनमें से किसी एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। तो सेंश्योर का मतलब भी जो होता है वो मजम्मत करना होता है, कंडेम का मतलब भी मजम्मत करना होता है, और क्रिटिसाइज़ का मतलब भी कम बेश जो है वो मजम्मत करना ही होता है। तो अगर हम इसके एंटोनियम्स देखें तो क्रिटिसाइज़ का एंटोनियम क्या होता है? क्रिटिसाइज़ का मतलब होता है किसी पे तनकीद करना। तनकीद करने का जो उर्दू में मुतज़ाद होगा वो क्या होगा? किसी की तारीफ़ करना। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? प्रेज़, किसी की तारीफ़ करना। ठीक है, इसके बाद इसका जो दूसरा प्रोनाउंस होगा, सॉरी, इसका जो दूसरा एंटोनियम होगा वो इंडोर्स करना भी हो सकता है। इंडोर्स। जो तीसरा वर्ड हमारे पास है वो है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा होना, मोहताज होना या गरीब हो जाना। बेसहारा, मोहताज या मुफलिस या मिस्कीन। तो इस तीनों मीनिंग, इसके काफ़ी सारे मीनिंग हो सकते हैं उर्दू में। और अगर हम इसके साइनोनियम की बात करें तो डेस्टिट्यूट का मतलब होता है पेनीलेस, मतलब जिसके पास पैसे ना हो। पुअर, गरीब। पॉवर्टी, स्ट्राइकन, जो कि गुर्बत का मारा हो। और दूसरा जो इसका साइनोनियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इसको एज अ पूछा जाता है कि इम्पोरिश्ड। इम्पोरिश्ड इसका भी साइनोनियम पूछा जाता है कि इम्पोरिश्ड के साइनोनियम क्या हो सकता है। तो इम्पोरिश्ड का जो है साइनोनियम पावर्टी भी हो सकता है, पेनीलेस हो सकता है, पावर्टी स्ट्राइकन हो सकता है, और डेस्टिट्यूट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो आप देखें, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जिसके पास पैसे ना हो, जो कि गरीब हो, पुअर हो। पुअर का एंटोनियम क्या हो सकता है? रिच। और एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है साहिब हैसियत। और वेल्दी, जिसके पास बहुत दौलत हो उसको कहते हैं वेल्दी, रिच, एफ्लुएंट। ये किसके साइन एंटोनियम है? डेस्टिट्यूट। अब हम देखते हैं डेस्टिट्यूट के हमने कौन कौन से जो है वो साइनोनियम्स देखे हैं। पेनीलेस, पुअर, पॉवर्टी स्ट्राइकन, इम्पोरिश्ड। और इसके एंटोनियम्स क्या हो सकते हैं? रिच, एफ्लुएंट, वेल्दी। द नेक्स्ट वर्ड इज डिबैकल। डिबैकल का मतलब होता है शिकस्त खाना, शिकस्त देना। तो डिबैकल का हमारे पास साइनोनियम्स क्या हो सकते हैं? डिजास्टर, की कैटास्ट्रॉफी। ये इसके क्या हो सकते हैं? साइनोनियम। कैटास्ट्रॉफी का मतलब ही होता है मिसफॉर्चून, बदकिस्मती। और अगर डिबैकल की हम यहाँ पे मीनिंग देखें तो उर्दू में इसके मतलब जो है वो शिकस्त भी हो सकता है और बदकिस्मती भी हो सकता है। डिज़ास्टर का मतलब होता है कोई अनहोनी हो जाना या कोई नागहानी आफत का आ जाना। क्लैमिटी का मतलब भी यही होता है, कोई नागहानी आफत वगैरह। कैटास्ट्रॉफ का मतलब भी यही होता है, नागहानी आफत वगैरह। और मिसफॉर्चून भी इसका जो है वो करीब करीब साइनोनियम है कैटास्ट्रॉफ का। इसके अलावा अगर हम इसके एंटोनियम देखें तो ऑब्वियसली शिकस्त का एंटोनियम क्या होता है? सक्सेस, हिट और गॉड सेंड। ये इसके जो है वो तीन हमने एंटोनियम देखे हैं और तीन इस वर्ड टेस्ट डिबैकल के हमने देखे हैं साइनोनियम्स। इसके बाद जो है वो जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वो है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है किसी के साथ चिकनी चपड़ी बातें करके अपना काम निकलवाना। ठीक है, उर्दू में इसका मतलब क्या होता है? किसी के साथ जो है वो
चिकनी चपली बात जो है वो मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवाना, किसी की चापलूसी करना और उससे जो है वो काम निकलवाना। तो इसका जो है क्वैक्स जो है वो इसका साइनोनियम होगा। इसके अलावा इसके साइनोनियम में जो है वो बिसीच, बिसीच एक वर्ड है, बिसीच। और इसका जो है वो एक और साइनोनियम हो सकता है सॉफ्ट, सोप और फ्लैटर। तो हमने जो है वो कैजुअल के कितने साइनोनियम्स देखे हैं अभी? क्वैक्स, बिसीज, सॉफ्ट, सोप, फ्लैटर। और इसका एंटोनियम क्या हो सकता है? किसी के साथ चिकनी चुपड़ी बातें करना या मीठी मीठी बातें करना या किसी की चापलूसी करना। तो हम किसी को हरैस करना, बुली करना। हरैस करना और बुली करना जो है वो हरैस और बुली, इसका क्या है? एंटोनियम है। तो आज हमने ये 5 वर्ड देखे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 5 मज़ीद वर्ड्स देखेंगे और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स जो है वो कवर कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी अगले 5 वर्ड्स के साथ। शुक्रिया।